हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 एंड दैट इज सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स होते हैं बेसिकली, वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल्ड फ्लो हो, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो हो इलेक्ट्रॉन्स का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है वैक्यूम ट्यूब और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स। अब ये दोनों होते क्या हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे आगे चल के। सो पहले वो कहता है कि ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी से पहले वैक्यूम ट्यूब्स का ही मोस्टली यूज होता था। अब वैक्यूम ट्यूब्स को हम वाल्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को हम वाल्व्स भी बोलते हैं। सो इसमें अलग अलग अरेंजमेंट्स होती थी, जैसे कि इसमें वैक्यूम डायोड होता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब में एक उसमें हम फर्दर उसकी बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब की ही। तो जैसे फर्स्ट आ गया वैक्यूम डायोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते थे। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। एनोड एंड कैथोड। जो एनोड है उसको ऑफन प्लेट नाम भी दे दिया जाता था। फिर सेकंड आता है वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही ट्रायोड। अब ट्रायोड में क्या होता था? इसमें होते थे 3 इलेक्ट्रोड्स। अब 3 इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? कैथोड, प्लेट। अब प्लेट क्या है? एनोड है, अभी हमने देखा। फिर थर्ड है ग्रिड। इसमें ये 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। किसमें होते हैं? ट्रायोड में, जैसे कि नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ट्राई प्लस ओड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेट्रोड एंड पेंटोड, ठीक है। टेट्रोड मतलब जिसमें 4 इलेक्ट्रोड्स हो, पेंटोड यानी कि जिसमें 5 इलेक्ट्रोड्स हो। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने जो वैक्यूम ट्यूब को देखा है, वो वैक्यूम ट्यूब की भी अलग अलग हमने देखी है, अलग अलग अरेंजमेंट देखी है कि जब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जब 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, जब 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, जब 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे इसमें लिखा गया है कि वैक्यूम ट्यूब में जो कैथोड होता है उसे हम हीट करते हैं और कैथोड को हीट करने से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल फ्लो में कैसे लेके आते हैं वैक्यूम के अंदर, वो हम करते हैं बाय वेराइंग द वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में हम वोल्टेज को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद वो कहता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीचों बीच वैक्यूम का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। अब लॉस कैसे करेंगे भाई? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है जी। और उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ ऐसा कि उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। किसकी? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए वैक्यूम का होना जरूरी है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। किसके केस में? वैक्यूम ट्यूब के केस में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इस तरह के डिवाइस होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ही होता है, यानी कि ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो है वो होता है। इस तरह के जो डिवाइस होते हैं, यानी कि वैक्यूम ट्यूब वाले डिवाइस होते हैं, इनको हम वाल्व्स भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे अब आती है इसकी लिमिटेशंस। किसकी? वैक्यूम ट्यूब की। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूम ट्यूब की लिमिटेशंस बोल दे सकते हैं हम इसे, लिमिटेशंस। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं ये काफी ज्यादा बल्की होते हैं, काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, और ये काफी ज्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, जैसे कि 100 वोल्ट हो गया। और इनकी जो लाइफ होती है ना वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है और लो रिलायबिलिटी होती है, यानी कि बहुत कम टाइम ये काम कर पाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा? वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा। अब इसको हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? सीधा सा मैं बताती हूँ। हम वैक्यूम ट्यूब को कंपेयर कर सकते हैं जो पहले के टाइम पे बड़े बड़े एक रूम के जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे,
उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो ये काफी अच्छा एक कंसेप्ट था जो इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इसके ड्रॉबैक्स भी धीरे धीरे हमें पता लगने लगे और हमने इम्प्रूवमेंट करके हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक और टाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस करा लिया, और वो कौन सी थी? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे पास एकदम मॉडर्न डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब है उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं? वो सर्किट जिनमें ऐसे डिवाइस यूज किए जाएं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाए। ठीक है जी, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो तरह के हैं, वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें भी अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं। वैक्यूम ट्यूब को सबसे पहली बात वाल्व भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं, जैसे वैक्यूम डायोड जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सेकंड है ट्रायोड जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं? कैथोड, एनोड। एनोड को प्लेट बोल देते हैं। ग्रिड होता है एक ट्रायोड में। फिर टेट्रोड भी होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पेंटोड होता है जिसमें 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सप्लाई करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स को हम सप्लाई कर पाते हैं विद हीटेड कैथोड, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कंट्रोल फ्लो में कैसे लेके आते हैं? हम एक्चुअली जो वोल्टेज है उसको वेराई करते रहते हैं, तो उससे कंट्रोल फ्लो मिल जाता है हमें किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसके बाद जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में वैक्यूम का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा तो एयर मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे जिससे उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और उसके बाद आती है, तो इनको वाल्व्स बोलते हैं। फिर हमारे पास अगेन एनसीईआरटी ने ये बात बता दी है। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, लेट्स से कैथोड टू एनोड। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस आती हैं वैक्यूम ट्यूब की, कि काफी बल्कि काफी बड़ा होता है, जैसे कि पुराने जमाने के कंप्यूटर्स एक रूम के जितने बड़े थे, वो चीज होती है। और ये काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और इनकी लाइफ जो पीरियड है वो भी काफी लिमिटेड है और लो रिलायबिलिटी है। सो फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। जो मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन गोज बैक टू 1930s when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of charges through them. So ये जो डिस्कवरी थी ये 1930 से स्टार्ट हुई थी, किसकी? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की। और इसके बाद वो बोलता है सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। सो वो कहता है कि हम जो भी हमारे पास मोबाइल चार्जेस हैं, यानी कि मूविंग चार्जेस हैं, हमारे पास जो भी मूविंग चार्जेस हैं, हम उनके नंबर को चेंज कर सकते हैं थ्रू स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज, मतलब छोटी सी वोल्टेज अप्लाई करके, सिर्फ छोटी सी वोल्टेज। जबकि उसके केस में हमें जो वैक्यूम ट्यूब के केस में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देनी पड़ रही थी, अराउंड 100 वोल्ट, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये तो वैक्यूम ट्यूब की बात थी। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। जो हमारे पास सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है? सॉलिड के अंदर अंदर ही होता है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो सॉलिड के अंदर अंदर ही होता है। लेकिन वहीं पे वैक्यूम ट्यूब के केस में क्या होता था? हमारे पास हीटेड कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन बनाते थे और उसके बाद हम उनको वैक्यूम या इवैक्यूएटेड स्पेस के अंदर उसको मूव कराते थे। बट यहाँ पे हम सॉलिड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं। किसके अंदर? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के केस में। और यहाँ पे हमें कोई हीटिंग नहीं देनी पड़ती और ना ही कोई हमें इवैक्यूएटेड स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस द्वारा। ठीक है जी, और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर होते हैं साइज में काफी छोटे होते हैं और काफी लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और वहीं पे उनकी जो लाइफ पीरियड है वो लॉन्ग होता है और हाई रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आज के टाइम पे हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। पहले के जमाने के जो कंप्यूटर्स थे वो एक कमरे जितने बड़े होते थे, उनको बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा सब चीजें चाहिए होती थी, और उनकी लाइफ रिलायबिलिटी ये सब इतना नहीं था।
ठीक है, वो हो गए पुराने जमाने के कंप्यूटर। बट जो आज के जमाने के कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं जिनमें 13 जनरेशन ये सब आ चुके हैं, वो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जैसे हैं, जिनको हमें ज्यादा, उनका साइज भी बड़ा नहीं है, पावर वगैरह भी कम कंज्यूम करते हैं और उनकी रिलायबिलिटी और लाइफ भी ज्यादा है, राइट। तो इस तरह से हम कंपेयर करके समझ सकते हैं चीजों को। अब वो कहता है कि इवन जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं, सीआरटी, जो कि हमारे टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज की जाती थी, जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स के प्रिंसिपल पे काम किया जाता था, किनमें, टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर्स पे। कब, पुराने टाइम पे जब कैथोड रे ट्यूब्स का यूज होता था, सीआरटी का यूज होता था तब, ठीक है। तो उस टाइम पे वो यूज होता था कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर्स पे, जो कि वैक्यूम ट्यूब के प्रिंसिपल पे काम करते थे। बट आजकल हमने उनको रिप्लेस कर दिया किससे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी से। तो पहले सीआरटी कैथोड रे ट्यूब यूज होते थे, आजकल एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स को हम यूज करते हैं, जो कि किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रिंसिपल है उस पे काम करते हैं। ओके, सो इससे पहले कि सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा उनकी इम्प्लीकेशंस फैलती, उससे पहले ही एक नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल था, ठीक है, जो कि लेड सल्फाइड का था, गैलेना। वो, उसके पास एक मेटल पॉइंट होता था, ठीक है, जो अटैच्ड होता था, और उसको हम रेडियो वेव्स के डिटेक्शन में यूज करते थे। सो अब हम आगे फर्दर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आगे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ेंगे और उनको देखेंगे ध्यान से। तो अभी तक के लिए हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले समझा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब के जो है क्या क्या वैक्यूम ट्यूब देखी हमने, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो कैसे काम करती है, वो देखा हमने। उसके बाद हम चले गए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के ऊपर, उसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे यूज होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस किया गया लिक्विड डिस्प्ले ट्यूब से, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से, ठीक है, मतलब सीआरटी को आजकल रिप्लेस कर दिया गया है एलसीडी से। और हमने देखा कि किस तरह से एक लेड सल्फाइड का जो क्रिस्टल है उसको यूज किया जाता है रेडियो वेव के डिटेक्शन में। यही सब कुछ था जो हमने अभी तक इस चैप्टर में देखा, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए बेसिक। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and stay tuned. Thank you.